गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। पर आप आए हैं, क्या संदेश लाए? देखिए, आज मैं गोरखपुर से दिल्ली में जंतर मंतर पर धरने पर बैठा हूँ। आज मैं यहाँ 15 मुद्दों को लेके आया हूँ और मैं परमिशन के द्वारा यहाँ धरने पे बैठा हूँ और हमेशा मैं लोकतंत्र का जनाजा निकाला हूँ। आइए, जो भ्रष्ट नेता हैं जब सदन में जाते हैं तो सदन भी मर जाता है, तो इसीलिए मैं अपना सब चुनाव कार्यालय हो या अपना ऑफिस सब शमशान घाटी बनाता हूँ, क्योंकि शमशान का अर्थ है ये सदन जो है मर गया है, मुद्दों से मरा हुआ है। तो आज हमारे देश में मोबाइल की लाइफ टाइम इनकमिंग बंद हो गई है। पहले शुरुआत हुई तो लाइफ टाइम इनकमिंग तो नहीं था, लेकिन आउटगोइंग इनकमिंग दोनों पैसा लगता था। बीच में इनकमिंग बंद हो गई, मतलब अब इनकमिंग का पैसा नहीं लगा, देश विकास में गया। और फिर क्या कंपनियों ने क्या बात किया, किस नेताओं से बात किया, इनकमिंग उन्होंने बंद कर दिया, जिससे आम देश की जनता जो है अब इनकमिंग के रिचार्ज कराने के लिए लगभग उनके 250 रुपये खर्च हो जाते हैं। गरीब आदमी से छीने जा रहे हैं पैसे। तो गरीब आदमी का ये समझ लीजिए एक हक अधिकार छीना गया। सबसे बड़ी बात यह है कि जो नंबर मिलता है मोबाइल का, वो गैस एजेंसी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, यानी कहीं भी सरकारी संस्थानों में हमेशा मोबाइल नंबर को लगाया जाता है। जब वो इनकमिंग बंद हो जा रही है तो नंबर दूसरे को अलर्ट कर दे रहे हैं, तो उसका मेन नंबर ही चला जा रहा है, अधिकार ही चला जा रहा है। जबकि एक नंबर देने का मतलब है, वो समझ लीजिए जब पैसा दिया है तो इनकमिंग का वो फ्री पैसा एक्स्ट्रा दिया है, उसको कोई टॉक टाइम नहीं दिया गया था उसमें। दूसरा, मैं देखिए जो बैंक में गरीब आदमी है, जब 80 करोड़ जनता का जब राशन इसको और एलाबोरेट करिए, क्योंकि ये बहुत गंभीर मुद्दा है। इसको और थोड़ा विस्तार से इसकी प्रोस एंड कॉन्स पे हम बात करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि देश में बहुत सारी गरीबों के लिए योजनाएं हैं, जो गरीबी स्तर से नीचे जो लोग रहते हैं और जिनको मतलब 2 जून की रोटी या कहें 2 समय का खाना भी नसीब नहीं होता, अगर उनकी सरकारी मदद मोबाइल पे निर्भर हो जाएगी, जैसे मोबाइल बैंक से कनेक्ट है और मोबाइल बंद हो गया क्योंकि उसके पास 200 रुपये नहीं होंगे चार्ज कराने नहीं है, तो उसका हक और अधिकार छीना जा रहा है, ये कह रहे हैं। देखिए संवैधानिक अधिकार छीना जा रहा है, जीने का जो हमारा फंडामेंटल राइट टू लिव है। 420C किया गया है कंपनियों द्वारा। लाइफ टाइम का कोई भी आदमी पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो भी बता देगा, लाइफ टाइम का मतलब है जीवन भर का टॉक टाइम फ्री, लाइफ टाइम फ्री, इनकमिंग फ्री। तो लाइफ टाइम इनकमिंग फ्री है, वो तो डेथ तक है ना, जो आदमी जिंदा रहेगा। तो लाइफ का मतलब क्या होता है, लाइफ टाइम। लेकिन इन्होंने 2019 से ही बंद करना शुरू कर दिया। 2019 से जब इन्होंने बेचा है लाइफ टाइम के नाम पे, तो ये बीच में इनकमिंग बंद करने का कोई अधिकार नहीं। जब हमने टिकट दिल्ली तक का लिया है, हमको लखनऊ में उतारने का किसी भी गाड़ी का अधिकार नहीं है। कहते तो लाइफ टाइम थे, लेकिन टेक्निकली इन्होंने लिखा था कि जब तक हमारी लाइफ है, आपकी लाइफ नहीं, जब तक उस कंपनी की लाइफ है, यानी कंपनी का लाइसेंसिंग पीरियड है। जैसे हमारा टाटा का लाइसेंसिंग पीरियड 2023 तक था, जब तक उनके पास वो अधिकार था, उसको ये लाइफ टाइम कह रहे थे। लेकिन हमको लगा, जनता को लगा कि ये हमारी लाइफ टाइम की बात कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे इस विषय पे, क्या कहेंगे? देखिए, 2 भाषा करके इन्होंने जनता के साथ 420 किया। जब जनता समझ रही है हमको लाइफ टाइम ये सिम दिया है, कि मतलब ये लाइफ टाइम ही रहेगा, जब तक ये सिम चलता रहेगा, जब तक ये कंपनी चलती रहेगी तो सिम रहेगा, जब तक ये मोबाइल चलेगा, जब तक ये टेक्नोलॉजी चलेगी, तब तक ये इनकमिंग फ्री रहेगा। और आम पब्लिक इसने ले लिया, क्योंकि कंपनी, हर कंपनी की आदमी वो खरीदता है, तो इन्होंने कहा है कि ये मेरी इनकमिंग फ्री है, ले लो। तो अब ये है कि ये सारे नंबर हर सरकारी संस्थानों में लगते हैं। बिना मोबाइल नंबर का आपका यहाँ तक कि रिजर्वेशन भी नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा। और ये नंबर जब इनकमिंग बंद हो रहा है, तो इन्होंने 1-2 महीने बाद वो नंबर दूसरे को दे रहे हैं, जो कि ये नंबर जब हमारा कहीं भी हम आधार कार्ड से लेके अगर लिए हैं ये नंबर, तो हमारा नंबर देने का अधिकार किसी को नहीं है, क्योंकि हमने आधार कार्ड दे के खरीदा है उसको। आई खरीदी हुई चीज को बीच में बेचने का मतलब है ये 420 कर रहे हैं। एक तो पहला जो झूठ बोल रहे हैं, इनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए कंपनियों के। अगर पूरे देश की जनता, मैं बैठा हूं अनशन पे, और जिस दिन
हर गांव का 10 बच्चा मोबाइल लेके लाइट जला के रात भर में अगर पूरे गांव में प्रचार किया लाइफ टाइम इनकमिंग चालू होना चाहिए और ये धोखेबाज कंपनियों के खिलाफ 420 का मुकदमा होना चाहिए। इनकम लाइफ टाइम इनकमिंग और लाइफ टाइम नंबर दो अलग अलग चीजें हैं। नंबर लाइफ टाइम के लिए आंदोलन हो सकता है, ट्राई के साथ करा जा सकता है, लेकिन लाइफ टाइम इनकमिंग की तो बात एक अलग विषय है। नहीं नहीं, हमको जिसने लाइफ टाइम कह के सिम दिया है तो बीच में बंद क्यों किया? तो आम जिसने भी खरीदा यही समझ के खरीदा कि लाइफ टाइम इनकमिंग हमको फ्री मिल रही है इनकमिंग, नहीं तो उस समय एक्स्ट्रा पैसा लिया 200 रुपया लेता था तो हमको 20 रुपया टॉक टाइम देता था। ऐसा नहीं है कि जितना लिया उतना टॉक टाइम दिया कि हमारा पैसा नहीं है। तो हर व्यक्ति तो यही जानता है। वैलिडिटी का भी आजकल कह देते हैं कि वैलिड, यानी कि वो नंबर भी ये अब कंपनियां निर्धारित कर रही हैं, आपके जीवन से जुड़ा हुआ नंबर, आपकी योजनाओं से जुड़ा हुआ नंबर, सरकारी योजनाओं से जुड़ा हुआ नंबर को ये प्राइवेट कंपनियों के हाथ में ये निर्धारित करती हैं कि 15-28 दिन की लाइफ टाइम है, पीरियड है आपका, कि यानी इनकी रहमो करम पे सरकार ने छोड़ दिया कि हम जिंदा रहेंगे या मरेंगे, वो इनके रहमो करम पर जिंदा मरने का छोड़ दिया। पहली बात तो देखिए, इन्होंने छोटा रिचार्ज भी बंद कर दिया, देखे होंगे कि छोटा रिचार्ज बंद कर दिया और इन्होंने इनकमिंग बंद कर दिया ताकि आएंगे, और 30 दिन वाला के बजाय 28 दिन भी इन्होंने लगा दिया। 2 दिन का उधर भी चोरी किया इन्होंने। कहीं 28 दिन का कोई महीना नहीं होता है। यदि इनको छोटा रिचार्ज बेचता तो 28 दिन का कौन छोटा रिचार्ज होता है? ये संगठित अपराध तो नहीं है? सबसे पहले बहुत छोटी छोटी कंपनियां थी मोबाइल में, BSNL को भी खत्म किया गया योजनाबद्ध। ये मोनोपोली मार्केट बनाया जा रहा है। 2-3 प्लेयर रह गए, वोडाफोन और वो मिल गए, आइडिया मिल गए। अब आइडिया, एयरटेल, मतलब VI, एयरटेल और रिलायंस, 3 लोग रह गए। 3 लोगों ने मिलकर ये संगठित गैंग बना लिया। जब चाहे पैसा बढ़ा देते हैं, जब चाहे कुछ कर देते हैं, जैसे चाहे कर रहे हैं। उसी को बोलते हैं मोनोपोली मार्केट, मतलब सिंगल अपना मार्केट चलाना। जब कोई नहीं रहेगा तो हमारा जितना चाहेंगे हम वसूलेंगे। तो देखिए, इस पे तो सरकार का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कोई भी एक चीज, जब कई कंपनियां आई, खुद इनकी सरकार की भी BSNL कंपनी है। पहले ऐसा था कि कभी BSNL का सिम लेने के लिए महीनों लाइन लगाना पड़ता था। आज ऐसा हो गया कि आज BSNL को कोई पूछने वाला नहीं रहा। और दूसरी बात, सरकार जब ये टावर लगा के सरकार ही परमिशन देती है तो अपना क्यों नहीं इसका पैसा कमाई आम जनता के लिए। BSNL के एम्प्लॉइज आए थे यहाँ पे, उन्होंने साफ साफ सरकार की मंशा पे सवाल उठाया कि हमें 4G कंप्लायंस उपकरण नहीं मिल रहे हैं, 5G कंप्लायंस उपकरण नहीं मिल रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर के अंदर वो सब चीजें आ रहे हैं, उपकरण खरीदने का अधिकार मिल रहा है जिससे वो 4G 5G की सर्विस प्रोवाइड कर सके। लेकिन BSNL को जानबूझकर उसकी टांग तोड़ी गई कि वो इनके समकक्ष खड़ी ना हो जाए। और आज BSNL का ये आलम है कि BSNL बिल्कुल, देखिए, और अभी ट्विटर पे ट्रेंड भी हो गया था कि जब ये अभी पैसे बढ़ाए, रिसेंटली बढ़ाए हैं पैसे, तो ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था कि BSNL को वापस लाओ। क्या कहेंगे उस पर? देखिए, BSNL लड़ रही है, सरकारी संस्था है, कि हमारी संस्था गायब न हो जाए, जो लोग उसमें सर्विस करते हैं कि हमारी नौकरी ही न चली जाए। तो BSNL लड़ रही है, लेकिन BSNL कभी भी सरकार के खिलाफ क्या लड़ सकती है। लेकिन हकीकत में मैं जो अनशन पे बैठा हूँ, लाइफ टाइम इनकमिंग, वो जो मोबाइल का मुद्दा लेके आज बैठा हूँ, ये मनमानी जब चाहेंगे कंपनी वाले हमको, सारे उपभोक्ताओं को जितना चाहे असूल लें, जो चाहे हमारे ऊपर जुर्माना ठोक दें, मतलब जितना असूलना असूल लें मोबाइल के नाम पे। अब मेरे साथ पूरे देश की एक एक बच्चा जो भी मोबाइल यूज करता होगा, वो पूरा टोटल एक एक आदमी, वो आप बोलते रहिए, एक एक उपभोक्ता मोबाइल का जो चलाने वाला है, सिम उपभोक्ता, वो सब मेरे साथ खड़ा होगा। और मैं चाहता हूं ये मेरा आंदोलन हर गांव घर घर जाए और रात को मोबाइल का टार्च जला के पूरे गांव में इसका प्रचार करें कि मोबाइल की जो समस्या है, लाइफ टाइम इनकमिंग बंद हो गई है, जो आम जनमानस के अधिकार को बंद किया है, इसको चालू कराने के लिए सब लोग समर्थन दें। हर गांव में मीटिंग करें और इसको यहाँ से, देश से, सदन से लेके पूरे हर कोने कोने तक ये आवाज उठेगी। अब मोबाइल कंपनियां जो चाहती है मनमानी कर लें, अब आम जनता इसके साथ खड़ा होगा, मेरे साथ। कहते हैं कि मोबाइल अब लाइफलाइन बन गया, रोजगार मोबाइल पे है, ट्रेड मोबाइल पे है, बिजनेस मोबाइल पे है, एजुकेशन मोबाइल पे, कोरोना के अंदर सब कुछ मोबाइल पे है, और सरकार की योजनाएं, पॉलिसी भी मोबाइल पे है। और उस मोबाइल को अगर आप प्राइवेट सेक्टर को दे देंगे तो क्या देश को प्राइवेट सेक्टर के हाथों गुलाम बनाया जा रहा है? अब देखिए, 2 उपाय है। यदि अगर ये मनमानी करते हैं तो आम जनता को उठ के, जैसे मेरे जैसे ईमानदार को प्राइम मिनिस्टर बनाए, ताकि जो जनता के मुद्दे हों, जैसे मैंने आज तक कभी इसका मुद्दा नहीं उठाया, सब लोग चाहते हैं इनकमिंग चलो भरवा ले, लेकिन पहला जंतर मंतर पर पहला व्यक्ति हूं मैं भंते, जो इस समस्या को मैं कई दिन से देख रहा था और इसको परमिशन लेके मैं यहाँ बैठा ताकि इस मुद्दे को पास कराए। अब यह है कि आप मीडिया एक एक कोने में, हर
इंसान का करना चाहिए कि एक एक पब्लिक को ये बताएं कि लाइफ टाइम मोबाइल के लिए अगर कोई आंदोलन कर रहा है तो सब लोग एक साथ खड़े हुए। सरकार क्या पूरे दुनिया झुकेगी अगर इसको चालू कर दिया जाएगा? कंपनी क्या हैसियत है अगर आम पब्लिक खड़ी हो जाएगी? 2 मिनट में किसी की सरकार गिरा देगी पब्लिक। तो ये पब्लिक की जनमानस की बात। धर्म इस पर बटी हुई है पब्लिक, क्या इस मुद्दे पे लगता है कि सहती रहेगी? कोई पब्लिक तो कहते हैं कि कितना भी चूस लो उसको, और अब तो पब्लिक, पहले तो सरकार ही पब्लिक से चूसती थी, अब तो प्राइवेट कंपनियों को छोड़ दिया है, तो जन मन माने तरीके से अपना शुल्क बढ़ा लेती हैं। और ट्राई बनाई हुई है जो सफेद हाथी हो गई है, कुछ करती नहीं है ट्राई। क्या कहेंगे ट्राई पे? देखिए, जो आपने कहा कि धर्म पे ज्यादा प्रचार हो रहा है, तो धर्म से तो कोई बात कर नहीं सकता। किसी भी धर्म का आदमी है, किसी से बात करना हो तो ये कहिए भगवान को लगा दे कि डायरेक्ट बात करा दे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। मोबाइल ही फिर यूज करना पड़ता है, मोबाइल को फिर रिचार्ज करेंगे तभी आप कर सकते हैं। ये सिर्फ बुद्ध की टेक्नोलॉजी, बुद्धि की बात है। तो मैं बौद्धिस्ट हूँ, मैं बौद्ध की बात करूंगा, बुद्धि की बात करूंगा। कोई भी फर्जी बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी बात कहीं भी करेगा तो मोबाइल का वो भी टावर के द्वारा बात होती है। देखिए, वही टावर कंपनियां लगा के आज हमारा हार्ट खराब कर रही है, रेडिएशन से हम मर रहे हैं, और हम ही से असूल रही है और हम ही के खिलाफ है। हकीकत में तो इसमें तो फ्री ऑफ कास्ट होना चाहिए, ये सरकार को पैसा नहीं। मोबाइल का जितना भी सुविधाएं हैं ये आम जनमानस को एकदम फ्री छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इससे पढ़ाई होती है, गरीब आदमी के छोटे छोटे फॉर्म भरे जाते हैं, इससे लोगों के मैसेज आते हैं, बैंक के मैसेज आते हैं। कोई सरकार अवेयरनेस जो देती है वो मोबाइल पे ही दे सकती है, ये डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? ये तो बोर्ड लगाते हैं, ये कंपनी को प्रचार करते हैं, जैसे बैनर लगाते हैं पैसा का। हाँ, ये इसको एक आम जनमानस के अधिकार में होना चाहिए, पूरी फ्री ऑफ कास्ट होनी चाहिए इनकमिंग, और इसका जो भी सब होना चाहिए। क्योंकि उससे क्या है, एक आदमी बात नहीं करेगा किसी से तो कैसे होगा? ठीक, अब आप